गाइस वापस हम लोग अपने होटल की तरफ आए और जगदीश मंदिर के शायद अगर आज थोड़ी भीड़ कम हुई दर्शन भी कर लेंगे। मंदिर के बाहर की साइड एंट्रेंस पर 2 हाथी हैं। जगदीश मंदिर में एंटर होने से पहले 32 सीढ़ीज हैं, उनको पार करके हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं और फिर हमें होते हैं हमारे प्रभु के दर्शन। चलो फटाफट 32 सीढ़ियाँ पार करके और मंदिर के मेन गेट तक पहुंचते हैं और हम करते हैं भगवान के दर्शन। भगवान विष्णु का यह मंदिर 125 फीट ऊंचा है, 50 खंभों पर टिका है और भक्तों के साथ साथ पर्यटकों या कह सकते हैं फॉरेनर्स की भी काफ़ी भारी संख्या में भीड़ आती है इस मंदिर के दर्शन करने के लिए, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था। बट मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि कितने फॉरेनर्स और कितने लोग आते हैं इस मंदिर के दर्शन करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के और मुझे बहुत मज़ा भी आया इस मंदिर के दर्शन करने में। तो ये पार्ट जो पहले की क्लिप थी वो थोड़ा फ़नी था। एज़ जब मैं ब्लॉगिंग कर रही थी तो जो वहाँ के सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर ब्लॉगिंग अलाउड नहीं है इसलिए बंद कर दो, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैंने कहा ओके डन, समझ गई मैं। बट मैंने फिर भी काफ़ी ट्राई किया शूट करने का। करीबन 400 साल पुराना है इस मंदिर का इतिहास। 25 वर्षों से ज़्यादा समय लगा इस मंदिर का निर्माण होने में। 1652 ईस्वी में बनकर रेडी हुआ था जगदीश मंदिर। देयर इज़ अ बिग हिस्ट्री अबाउट दिस मंदिर। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो मोर अबाउट दिस मंदिर। लेट्स सी एंड सी हाउ द मंदिर लुक्स एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री अबाउट दिस मंदिर। गाइज हम जगदीश टेम्पल आ गए और इसकी स्थिति देखो, यहाँ पे गजब की भीड़ है। देख लो तुम, आ जाएगा कल तक तो। जगदीश मंदिर में 5 बार पूजा होती है, मतलब मॉर्निंग और इवनिंग, और जो टाइमिंग होता है पूजा का वो अलग होता है, बट 5 बार पूजा होती है। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट। लेट्स सी और क्या क्या है इस मंदिर के बारे में। ये जो पदचिन्ह है वो जगन्नाथ जी की मूर्ति को प्रतिष्ठान करने से पहले रखे गए थे। टाइम सडनली सब रेडी हुए और पावर कट हो गया तो अलग ही शोर मचा हुआ था। तो बहुत देर से लाइट आई थी तो हम लोग लाइट का वेट कर रहे थे कब लाइट्स आएंगी। और ये आ चुकी है फाइनली लाइट और वापस से उत्साह लोगों का जाग चुका है। म्यूज़िक स्टार्ट हो गया एंड फटाफट दर्शन करते हैं अब। मंदिर के सामने की तरफ भगवान जगदीश की सवारी गरुड़ देव जी महाराज विराजमान है। कि आप देख सकते हैं भीड़ इतनी थी कि गरुड़ देव ही मुझे नहीं दिख रहे थे। मैंने बहुत मुश्किल से वो गरुड़ देव का एक क्लिप शूट किया है। तो ये है जगन्नाथ मंदिर का व्यू और ये सब। जय कन्हैया लाल की। ब्लॉगर की जिंदगी ऐसी होती है। लाल की 7 तारीख लगती 12 बजे। भगवान की यह 4 हाथों वाली प्रतिमा काले पत्थर से बनाई है। जगन्नाथ मंदिर के अलावा 4 छोटे मंदिर और हैं इस मंदिर के अंदर। भगवान महादेव माँ गौरी के साथ विराजमान है, माँ दुर्गा विराजमान है, भगवान सूर्य विराजमान है, भगवान गणेश जी विराजमान है और यहाँ पर इस मंदिर के अंदर वहाँ पर 4 वेद भी रखे हैं जिनका आप आशीर्वाद ले सकते हैं। दूर से ही देखिएगा बिकॉज ये थोड़े मतलब बहुत पुराने हैं, तो पुजारी से पूछ के आप वो वेद यूज़ कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं उस हिसाब से। और जिस दिन हम लोग गए थे इस मंदिर के दर्शन करने, जगदीश मंदिर के दर्शन करने, उस दिन सबसे अच्छी बात थी कि कृष्ण जी का जन्म हुआ था। यस गाइस, उस दिन जन्माष्टमी थी और उदयपुर में काफ़ी भीड़ थी, पर हमने फाइनली प्रभु के दर्शन कर ही लिए। थोड़ी भीड़ नहीं, बहुत भीड़ थी, बट हमने दर्शन फाइनली कर लिए। ये बहुत बड़ी बात थी दर्शन करना वहाँ पे। जिस दिन मतलब वो बॉर्न हुए थे, पैदा हुए थे, और वहाँ पे इतने लोग आए थे दर्शन करने।
एंड मतलब वहाँ की वाइब भी कुछ अलग है, मतलब इतना पॉजिटिव लग रहा था। और वहाँ का आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ, सो आर्किटेक्चर वाज अमेजिंग। मतलब अगर आप ढंग से देखें तो हर एक प्रतिमा कुछ ना कुछ बता रही है, कुछ ना कुछ मतलब कहानी है। और इस मंदिर की भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जिस बारे में मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी कि इस मंदिर की कहानी क्या है। बिकॉज इसके पीछे बहुत अमेजिंग सी हिस्ट्री जो मुझे पता चली जब मैं जगदीश मंदिर पहुंची। सो मुझे लगता है आप लोगों को भी इस बारे में ज़रूर ध्यान होना चाहिए कि इस मंदिर की हिस्ट्री क्या है, और ज़रूर आपको इस मंदिर में आना चाहिए। बस मैं इतना कहूँगी, यू मस्ट कम टू जगदीश मंदिर। दर्शन हो गए हैं जगन्नाथ मंदिर में। सो जितनी मेहनत और मुश्किल से हमने मंदिर के दर्शन किए और मंदिर में एंट्री की, उतनी मुश्किल से हमने मंदिर से बाहर एग्जिट ली। मतलब बहुत खतरनाक भीड़ थी और हमने उस भीड़ को कंट्रोल करते हुए फाइनली हम बाहर पहुंच गए, हमने दर्शन कर लिए। वो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब ऐसा लगा आज किला ही जीत लिया है, मेडल ही मिल गया है कि दर्शन हो गए भाई, फाइनली भगवान के दर्शन हो गए। यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सो गाइस सी, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन अभी तक चल रहा है। शांति से आते हैं। सी ह्यूज कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन। जय सूर्यदेव। व्रत नहीं ले सकते ना, तभी तो अरे अभी गाइस बहुत मुश्किल से हमारे दर्शन हो गए हैं। गाइस ये रहा जगदीश मंदिर, फेमस जगदीश मंदिर। सी इस पर कितना खतरनाक कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सामने एक और मंदिर है। In the search of peace, we find the peace. Found the peace. Yeah, sure. Hi तुषार। मंदिर में ऐसे स्टोन्स अवेलेबल थे जिसके ऊपर पूरी हिस्ट्री मंदिर की लिखी थी, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए। फाइनली जगदीश मंदिर के दर्शन हो गए हैं और हम लोग वापस जा रहे हैं। सो ये है जगदीश मंदिर के बाहर का व्यू। सामने तो है होटल और आसपास है खाने पीने की चीज़ें और मंदिर के दर्शन। और क्या गजब की भीड़ है, और मटकी फोड़ की तैयारी भी अच्छी खासी चल रही है। मतलब अमेजिंग वाइब एंड अमेजिंग व्यू। फाइनली हमारे जगदीश मंदिर के दर्शन हो गए हैं। जगदीश मंदिर की हिस्ट्री या कहानी कुछ इस प्रकार है। महाराज जगत सिंह प्रथम मेवाड़ के राजा की वाइफ भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए महाराज जगत सिंह भी विष्णु जी की आराधना करने लगे। फिर महाराज विष्णु जी की भक्ति में लीन हो गए। यह बात एक साधु को पता चली। फिर साधु उनसे मिलने गए। साधु महाराज की भक्ति से प्रभावित होकर महाराज को वरदान दिया कि रोज भगवान जगन्नाथ के दर्शन आप अपने सपने में करेंगे। फिर महाराज ने भी नियम बना लिया कि रोज भगवान के दर्शन करने के बाद ही मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा। फिर क्या, भगवान अपने भक्तों की परीक्षा तो लेते ही हैं। 14 दिन तक जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ के पाठ बंद रहे, जिस कारण महाराज जगत सिंह भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। 15 दिन तक अन्न जल त्याग दिया और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। इससे भगवान प्रसन्न हुए और फिर महाराज को दर्शन दिए और कहा, मैं आपकी भक्ति से प्रभावित हुआ हूँ और आप आगे से इस प्रकार का कष्ट ना हो, इसलिए मैं मेवाड़ आऊँगा। और एक वचन मैंने मीराबाई को भी दिया है, जिस कारण मुझे मेवाड़ आना ही होगा। फिर भगवान ने बोला, द्वापर युग में मेरी प्रतिमा डूंगरपुर के पश्वशरण पर्वत पर है, तुम उसे यहाँ स्थापित करना।
द्वापर युग में श्री कृष्ण और जरासंध के बीच युद्ध हुआ। श्री कृष्ण को हराने के उद्देश्य से जरासंध ने उस पर्वत पर आग लगा दी, जिसकी वजह से वह पर्वत पूरा जल गया। जब भगवान ने भविष्यवाणी की, उस टाइम भगवान ने भविष्यवाणी की कि कलयुग में इसी पर्वत की प्रतिमा पूजी जाएगी। फिर मंदिर का निर्माण हुआ। महाराजा जगत सिंह प्रथम ने करवाया था मंदिर का निर्माण। खुदाई की और खुदाई में मिली महाराजा को भगवान जी की प्रतिमा और फाइनली भगवान की स्थापना करने का वह दिन आ गया। महाराज जगत सिंह के मन में फिर से एक डाउट आया कि भगवान का पदार्पण हुआ है या नहीं हुआ है, ये कैसे पता चलेगा। तो भगवान ने महाराजा को दर्शन दिए और कहा कि आपने जो 4 कड़े मुझे जगन्नाथपुरी में पहनाए हैं, वह मूर्ति के प्रतिष्ठान के समय अपने आप भगवान के हाथों में आ जाएंगे। महाराज जगत सिंह, आप समझ जाना कि मेरा पदार्पण मेवाड़ में हो चुका है। फिर इस तरह जगन्नाथ मंदिर का निर्माण हुआ। सामने की तरफ मंदिर में जो पदचिन्ह है वो भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के प्रतिष्ठान करने से पहले रखे गए थे। ऐसी मान्यता है कि इसे स्पर्श करते ही जिनके शरीर में अगर कोई दर्द है या दुख है वो खत्म हो जाते हैं, इसे स्पर्श करते ही। मंदिर में आज भी मौजूद है ये पत्थर और जगदीश मंदिर की महिमा अपरंपार है। 1736 में औरंगजेब ने इस मंदिर के आगे के हिस्से को तोड़ दिया था। कहानी कुछ इस प्रकार है। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के महाराणा अपनी संपत्ति से ज़्यादा, राज्य से ज़्यादा मेवाड़ की प्रजा की चिंता किया करते थे। इसलिए महाराणा राज सिंह ने अपनी प्रजा के साथ पहाड़ों में जाने का सोचा और मंदिर की जिम्मेदारी दी मारूजी मारठ और उनके 20 सिपाहियों को दी, जिन्होंने कसम ली कि जब तक वह जिंदा है और उनके सर धड़ से अलग नहीं हो जाते तब तक वह मंदिर की रक्षा करेंगे। और फिर क्या, मारूजी और उनके 20 सिपाहियों ने औरंगजेब की आधी से ज्यादा सेना को मंदिर के दरवाजे पर ही निपटा दिया। कहा जाता है कि उस समय इतना खून बहा कि जगदीश चौक खून का सरोवर बन गया। उन 21 वीरों ने अपनी जान देकर भी मंदिर की रक्षा की। औरंगजेब की सेना सिर्फ मंदिर के बाहरी भाग को ही नुकसान पहुंचा पाई, लेकिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर संग्राम सिंह जी द्वितीय ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया, जिन्होंने उस टाइम 9 लाख रुपए राशि खर्च की थी मंदिर के निर्माण के लिए। और जगदीश मंदिर की हिस्ट्री और कहानी जो मुझे वहां से पता चली और मैंने आप लोगों के साथ शेयर की।